और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मृतकों की पहचान के लिए अब डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। कई शवों की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल है। अहमदाबाद के बीजे अस्पताल में डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। मृतकों के परिवार वालों को भी बुलाया गया है। सैंपल लेने की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं जिस तरीके से ये विमान आग का गोला बना, जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी, उसके बाद शवों की स्थिति बेहद खराब हो गई और इसीलिए अब डीएनए टेस्ट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है शवों को पहचानने के लिए, ताकि उन शवों के जो भी अवशेष हैं उनको उनके परिजनों को सौंपा जा सके। अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ है विमान AI-171 एयर इंडिया का ये विमान है और ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर प्लेन है जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था। लेकिन टेक ऑफ के दौरान ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर क्रैश की हिस्ट्री पुरानी है। 12 जून 2025 को ये विमान टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक विमान पर 242 यात्री सवार थे और ये विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। बोइंग 787.8 ड्रीमलाइनर जेट पहले भी विवादों में रह चुका है। इसके प्रोडक्ट, प्रोसेस और क्वालिटी पर भी सवाल उठ चुके हैं। दरअसल जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो विवादों में क्यों रहा है, हम आपको ये बताते हैं। बोइंग को 787 ड्रीमलाइनर के उत्पादन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक प्रमुख मुद्दा इसकी सप्लाई चेन और उत्पादन प्रक्रिया में देरी थी। बोइंग के इस मॉडल के विमान के पुर्जों में क्वालिटी नियंत्रण की कमी भी पाई गई, जिससे सुरक्षा संबंधित चिंताएं पैदा हुई थी। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के कारण बोइंग को जांच का सामना करना पड़ा था, जिससे विमान की सुरक्षा पर सवाल उठे और इन्हीं विवादों के कारण बोइंग को आर्थिक नुकसान हुआ और कंपनी की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई। बोइंग 787.8 ड्रीमलाइनर जेट के साथ जुड़े विवाद ने एविएशन इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन प्रोसेस के महत्व को उजागर किया। लेकिन तमाम विवादों के बावजूद बोइंग 787 विमान ने उड़ान भरी और आज हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी। टेक ऑफ के महज 2 मिनटों बाद ही एयरपोर्ट से सटे कार्गो दफ्तर के कंपाउंड में ये प्लेन क्रैश हो गया और इसमें 242 पैसेंजर सवार थे। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर विमान बताया जा रहा है, जो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लीट के उड़ान भरने पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में जापान में 2 विमान की बैटरी में आग लग गई थी। 2020 से 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें सामने आईं। 2024 में दावा किया गया था कि बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं। 2024 में ही ड्रीमलाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए थे। इंजन फेलियर, आयन लीकेज जैसी खामियों की शिकायत मिली थी और अहमदाबाद में भी एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन ही क्रैश हुआ है, जिसमें 242 पैसेंजर सवार थे। वैसे तो बोइंग का ड्रीमलाइनर विमान अपने आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है, लेकिन सेफ्टी को लेकर इस विमान पर भरोसा करना नामुमकिन है, क्योंकि 2013 से लेकर 2025 तक ये विमान हमेशा विवादों में रहा, जिसकी गवाही अहमदाबाद की ये तस्वीर भी दे रही है।